हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दोनों की रिक्रूटमेंट निकाल दी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आप बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो रिक्रूटमेंट निकली है वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकली है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 तारीख को इसके फॉर्म निकल चुके हैं और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। पूरे आपके पास 1 महीना दिया गया है, तो आराम से इस फॉर्म को भर लेना। पर लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है एसएससी की, स्पेशली एसएससी की जो वेबसाइट है वो हैवी हो जाती है लास्ट दिन के आसपास। इसकी जो भी टेंटेटिव डेट बताई गई है वो दिसंबर बताई गई है, मतलब काफ़ी टाइम महीने हैं, तो आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम पे लेवल की बात करें तो इसमें 21,700 जो है स्टार्टिंग बेसिक पे रहने वाला है। लेवल 3 की जॉब होने वाली है, लेकिन जो आपका इन हैंड जो ग्रोस पे आपका आएगी वो ऑलमोस्ट 40K के आसपास, यानी 40,000 के आसपास आएगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है। और इन हैंड सैलरी आपके पास ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास, 35 से 36,000 के आसपास आपके पास इन हैंड सैलरी आने वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात कर ले नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की बात करें तो 4,453 वैकेंसीज पे निकाली गई है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें 266 वैकेंसीज है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की बात करें तो 337। अब कमांडो क्या है मैं नीचे आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की बात करें तो 2,491। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 7,547 वैकेंसीज आई है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। अब जहाँ पे ऊपर जो कमांडो की बोली थी जिसकी 337 वैकेंसीज आई है, उसमें ये बोला कि जो भी एक्स सर्विस मैन है, जैसे एक तो जो नॉर्मल एक्स सर्विस मैन हो गए, जो रिटायर्ड हुए हैं जस्ट नॉर्मल सर्विस करके, किसी भी हमारी जैसे इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, तो उनके लिए तो 266 वैकेंसीज है। जो कमांडो है उनके पास या तो स्पेशल फोर्सेज का या एनएसजी में उन्होंने काम किया होना चाहिए, मतलब या तो वो स्पेशल फोर्सेज में रहे हों अपनी सर्विस के दौरान। साथ ही साथ या तो उनके पास क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर का जो वो है सर्टिफिकेट हो कमांडो का। ठीक है, वो इसके लिए एप्लीकेबल है 337 के लिए जो वैकेंसीज है। साथ ही साथ या तो वो नेवी और एयरफोर्स में भी, जैसे गरुड़ गरुड़ कमांडोज होते हैं, मार्कोस कमांडोज होते हैं, उसमें रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्पेशलाइज्ड कमांडो पोस्ट में वो होने चाहिए जब भी वो अपनी सर्विस में थे। ठीक है, तो उनके लिए है ये वैकेंसी जो 337 आई है, इसलिए यहाँ पे स्पेशली कमांडो वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है अलग से। ठीक है, ये आपकी होगी वैकेंसीज। नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल के लिए आपकी एज लिमिट है इसमें, मतलब 18 से 25 साल के कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। कब? एज ऑन 1 जुलाई दी गई है इसमें, जो डेट दी गई है एज ऑन 1 जुलाई आपकी 18 से 25 की उम्र होनी चाहिए। मतलब वो सभी बच्चे जो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में, या ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है, पैदा हुए हैं, वो बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को भी मिला है। SC ST के लिए 5 ईयर्स, जैसा कि हमेशा हर एग्जाम में होता है। OBC के लिए 3 ईयर्स। ठीक है, आप साथ ही साथ अपनी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस दिया है, अनरिजर्व के लिए 40, OBC के लिए 43 एंड SC ST के लिए 45। ठीक है, एंड सन एंड डॉटर है अगर आप दिल्ली पुलिस पर्सनल के जो वहाँ पे अभी एज अ स्टाफ काम कर रहे हैं, एज अ मल्टी टास्किंग स्टाफ काम कर रहे हैं, या अभी नॉर्मल सर्विंग कर रहे हैं, या रिटायर्ड भी हो चुके, तो उनके लिए अप टू 29 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व और EWS के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और विडो या डिवोर्स वुमेन के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पे अपनी जो है एज देख सकते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो 18 से 25 साल जैसा कि गिवन है ऊपर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इन्होंने मांगी एज ऑन 30 सितंबर 2023, मतलब जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो उस दिन तक आपकी जो है इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते होने चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा है। आपकी 12th पास मांगी है और कुछ नहीं मांगा है। 11th पास उनके लिए बोला है जो बच्चे हैं दिल्ली पुलिस पर्सनल के। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं एज अ मल्टी टास्किंग स्टाफ या रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो उनके जो सन एंड डॉटर है, तो अगर उन्होंने 11th क्लास भी पास किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, स्पेशली एक इंस्ट्रक्शन है, मेल कैंडिडेट के पास मोटरसाइकिल या कार का लाइसेंस होना चाहिए और परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। कब? जब आपका फिजिकल एंडोरेंस और जो मेडिकल टेस्ट होगा तब तक आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर नहीं है तो अभी बनवा लो, दिसंबर तक होना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अभी बनवा लो जिन्होंने भी बनवाना है। और लर्नर लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलेगा, तो अभी टाइम है, तो ये भी नहीं आप कह सकते कि हमें टाइम नहीं मिला, अगले महीने पेपर है। साफ बता रखा है दिसंबर तक टेंटेटिव बताइए, तो अभी 3 महीने हैं, आराम से आप जो है
अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल या कार का। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप दोनों का ही बनवा लो, ठीक है, रिस्क क्यों लेना। लेकिन यहाँ पे साफ साफ और लिखा है, तो मतलब या तो मोटरसाइकिल का भी चल जाएगा और कार का भी चल जाएगा, लेकिन परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। कब? जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेडिकल टेस्ट होगा, मतलब ये जनवरी के आसपास आपका होगा, तो तब तक आपका बन जाना चाहिए। तो अभी वेट मत करना कि अगले महीने बना लूंगा, ऐसे बना लेना जल्द से जल्द। बात करें इसमें आपको जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ओवरऑल जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें आपको ना एग्जाम में इंसेंटिव मार्क्स भी मिलेंगे। किन्हें मिलेंगे? जो एनसीसी होल्डर्स हैं। अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेंगे टोटल मार्क्स का, 3% मिलेंगे अगर बी सर्टिफिकेट है, और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें जो जिन बच्चों ने अपनी डिग्री की है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो उन्हें भी मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर उनकी डिस्टिंक्शन है तो 5%, फर्स्ट क्लास से अगर उन्होंने पास किया तो 4%, सेकंड क्लास से किया तो 3% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, पास जस्ट किया तो 2% उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है तो आप ssc.nic.in पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपीज आपकी फीस लगने वाली है, जिसमें वीमेन कैंडिडेट्स, एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन की कोई भी फीस नहीं है। मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट वालों की 100 रुपए फीस है, तो ज्यादा नहीं है। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो बड़े आराम से। साथ ही साथ अगर हम बात करें, करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। ये कब होगी? ये अक्टूबर में ओपन होगी, 3 से 4 अक्टूबर। आपको 2 दिन दिए जाएंगे। अगर आपसे कोई गलत डिटेल फिल हो चुकी है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपने सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया, कोई भी गलत डिटेल आपकी डल चुकी है, तो आप इन 2 दिनों में 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, ये चीज़ आप नोट कर लेना, आप इसे सही कर सकते हो। वैसे तो गलती ही मत करना अभी जब स्टार्टिंग में भरोगे फॉर्म, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो आपके पास 2 दिन आपको दिए जाएंगे। बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो जैसे कि आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसे जो है एसएससी है, इसे कंडक्ट करवाता है। तो ऑल ओवर इंडिया यानी पैन इंडिया आपकी जो है सेंटर, इसके एग्जाम सेंटर पता है। जैसे अगर आप सेंट्रल रीजन से यहाँ पे बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, तो सारे सेंटर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अप्लाई करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, कोहिमा जैसे इनके शहर हैं। आप कहीं से भी जो भी है एग्जाम सेंटर, नियरेस्ट एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वालों के लिए जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल से जो है, तो चंडीगढ़, मोहाली हो गया, शिमला हो गया, जम्मू हो गया। तो आप जहाँ से भी जिस भी स्टेट या सिटी से हैं, तो आप देख सकते हैं कि पैन इंडिया एसएससी कंडक्ट करवाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको सेंटर भी आसपास का मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, आपका एक रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। साथ में लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन वही, मतलब अगर आपकी इतनी हाइट है, इतना चेस्ट है, तो आप पास हो, नहीं हो तो फिर आप सीधा ही डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। उसकी भी अभी आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 4 सेक्शन आएंगे। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। रीजनिंग आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, ठीक है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आएगा, एमएस एक्सेल आएगा, एमएस वर्ड आएगा, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेब ब्राउजर्स, इन पे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। 1.5 घंटे का आपका टोटल आपका जो है एग्जाम होगा, आपने ये ध्यान रखना है टोटल, ठीक है। तो 90 मिनट जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये कंबाइन होगा जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सेक्शनल टाइम नहीं आएगा, ओवरऑल आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जैसे 0.25 आप देख सकते हैं। अब सिलेबस की बात कर ले तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर्स तो आपको आएंगे ही। तो आप पिछले, मैं बोलूँ तो दिसंबर में पेपर होने वाला है, तो अगस्त से लेकर दिसंबर के सारे करंट अफेयर आप जो है पढ़ लेना, ठीक है। डे टू डे बेसिस पे पढ़ना, ताकि आपको याद रहे, और रिवाइज भी करते रहना। साथ ही साथ आप हिस्ट्री, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, इससे तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पर आपने देखा होगा आजकल एसएससी करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है, तो आप करंट अफेयर पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। रीजनिंग की बात करें तो आपका एनालिटिकल एप्टीट्यूड इसमें देखा जाएगा, जिसमें स्पेशल विजुअलाइजेशन हो गया, विजुअल मेमोरी होगा, नॉन वर्बल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इसी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, पेपर भी उठा के देख सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने दिया उन्हें तो पता होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो आपका सिर्फ एक मेंसुरेशन एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, बाकी सब तो जो एडवांस मैथ्स का एक टॉपिक है, बाकी सब आप देख सकते हैं। इसमें होल नंबर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो इसमें वही टाइम एंड वर्क, लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो से क्वेश्चन, ठीक है। आपकी पूरी अर्थमेटिक आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें तो ऊपर मैंने आपको जैसे कि बताया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा आपका, एमएस एक्सेल आ जाएगा, एमएस वर्ड आ जाएगा, वेब ब्राउजर्स आ जाएंगे, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, यूआरएल हो गया, एचटीटीपी पे क्वेश्चन हो गया, एफटीपी पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप ये देख सकते हो, बेसिक क्वेश्चन ही होंगे, तो आप एक बार ये देख लेना। बात करें फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट की, तो ये आप, अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें, जिसमें एक्स सर्विस मैन भी इंक्लूडेड है, तो अप टू 30 ईयर्स एज के लिए आपकी 1600 मीटर की रेस होगी 6 मिनट में, 30 to 40 वालों के लिए 7 मिनट में,
मतलब आपको ये 1600 मीटर की रेस करनी है, एंड अबव 40 ईयर्स वालों के लिए 8 मिनट में आपको जो है करनी है। लॉन्ग जंप होगी 14 फीट जो अप टू 30 ईयर्स एज तक है, 30 to 40 वालों के लिए 13 फीट, एंड 12 फीट होगी जो अबव 40 ईयर्स है, ठीक है। सॉरी, जो अबव 40 ईयर है उनके लिए 12 फीट की लॉन्ग जंप होगी। हाई जंप होगी 3 फीट 9 इंच की, जो 30 साल तक के कैंडिडेट्स हैं, 30 से 40 साल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 6 इंच, और अगर हम अबव 40 ईयर्स कैंडिडेट्स की बात करें तो 3 फुट 3 इंच की जो है आपकी हाई जंप होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपकी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट हो गया। साथ ही साथ जो आपका मेडिकल जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो एक तरह से मेडिकल टेस्ट भी होता है, इसमें आपकी मिनिमम जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब जो 170 सेंटीमीटर से नीचे है वो अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, रिलैक्सेशन दी गई है हिली एरिया वालों को 5 ईयर्स की, सॉरी 5 सेंटीमीटर की, एंड 5 सेंटीमीटर की दी गई है एसटी कैंडिडेट्स को, एंड 5 सेंटीमीटर की दी गई है वो बच्चे जिनके फादर या जो भी मदर जो भी दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, या मल्टीटास्किंग स्टाफ या पुलिस पर्सनल है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो उन्हें भी 5 सेंटीमीटर का जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया गया। चेस्ट की अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन अलाउड है। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया 5 सेंटीमीटर हिली एरिया वालों को, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने, जिसमें हिमाचल आ गया, आपका उत्तराखंड आ गया, ठीक है, इसमें त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, जम्मू एंड कश्मीर आ गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया। आप इसे पोस्ट करके देख सकते हैं, ये सारे जो इसमें स्टेट इंक्लूडेड है। हाँ, बस आपको जो वहाँ का बोनाफाइड है एसडीएम से लिखवाना पड़ेगा कि आप इसी स्टेट के हो, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था 5 सेंटीमीटर का उन्हें भी मिलेगा जो पुलिस पर्सनल के बच्चे हैं, ठीक है। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो अब फीमेल की अगर हम बात करें तो इसमें अप टू 30 ईयर्स तक 8 मिनट में उन्हें 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है, 30 to 40 के लिए 9 मिनट, अबव 40 के लिए 10 मिनट। सिमिलरली 10 फीट है 30 ईयर्स तक के लिए, 30 to 40 के लिए 9 फीट, एंड 8 फीट है उनके लिए जो अबव 40 ईयर्स की फीमेल से अप्लाई करेंगी। ये है लॉन्ग जंप की बात। और हाई जंप के लिए 3 फीट 2 फीट 9 इंच एंड 2 फीट 6 इंच की जो है लॉन्ग हाई जंप इन्हें करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात कर लें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें मिनिमम जो आपको हाइट दी गई है 157 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर का हिली एरिया वालों के लिए रिलैक्सेशन है, 2 सेंटीमीटर का एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है, और 5 सेंटीमीटर का उनके लिए जो दिल्ली पुलिस के वार्ड्स हैं या बच्चे हैं, ठीक है। तो ये थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।